साल 2017 एक ऐसा साल जो किसी भी इंडियन फैन के लिए डिसअपॉइंटमेंट से कम नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सबसे पहले तो जून के महीने में हमारे आर्च राइवल्स पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हार गए थे, और वो भी तब जब इंडियन टीम से लेकर कैप्टन विराट कोहली तक सभी प्लेयर्स अपने प्राइम फॉर्म में थे। सभी इंडियन फैंस उस हार से नाखुश थे। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि उस साल एज एन इंडियन क्रिकेट फैन सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक क्या था, तो मेरा आंसर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी नहीं बल्कि उससे अगले महीने हुआ वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा। यस, उस साल केवल मेंस क्रिकेट में नहीं बल्कि हमें वुमेन्स क्रिकेट में भी एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट देखने को मिला था, जहां इंडियन वुमेन्स टीम अच्छा टूर्नामेंट होने के बावजूद फाइनल्स में जाकर इंग्लैंड के खिलाफ चोक कर गई और इंडिया का पहला वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतने का सपना वहीं पर खत्म हो गया। जो अचीवमेंट्स उस समय पर मेंस क्रिकेट टीम से देखने को नहीं मिल रही थी, वो होपफुली इंडियन वुमेन्स टीम कर सकती थी, जो कि था आईसीसी टूर्नामेंट जीतना और अपने हिस्ट्री का फर्स्ट एवर ओडीआई वर्ल्ड कप अपने नाम कर सकती थी। बट दे लॉस्ट, और ऐसा पहली बार नहीं है किसी आईसीसी टूर्नामेंट को जीत नहीं पाई हो। इनफैक्ट मॉडर्न डे क्रिकेट में जैसे इंडियन मेंस टीम डोमिनेट करती है, सेम एज इट इज इंडियन वुमेन्स टीम भी डोमिनेट कर रही है, फिर चाहे वो स्मृति मंदाना हो या फिर कैप्टन हरमनप्रीत कौर। लेकिन इन सब के बावजूद क्यों आज तक इंडियन वुमेन्स टीम एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाई? जिस कंट्री की मेंस क्रिकेट टीम ने 6 आईसीसी ट्रॉफीज, अनकाउंटेबल लेजेंड्स और कई सारे आइकॉनिक मोमेंट्स दिए हो, उसी देश की वुमेन्स टीम आखिर क्यों एक आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए तरस रही है? क्या इसके पीछे का रीजन वुमेन्स क्रिकेट को सपोर्ट ना करने का है, या फिर बीसीसीआई बोर्ड से सपोर्ट ना मिलने का, या फिर इसके पीछे कुछ और ही रीजन है? लेट्स फाइंड आउट। अगर हम इंडियन वुमेन क्रिकेट की हिस्ट्री की बात करें तो उसकी शुरुआत हुई थी 1973 में, जब उस साल वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया सबसे पहली बार फॉर्म हुई थी। ये वही गवर्निंग बॉडी है जो इनिशियली इंडियन वुमेन्स क्रिकेट को मैनेज करने वाली थी, जैसे कि बीसीसीआई मेंस क्रिकेट को कर रही थी उस टाइम पर। इंडिया में मेंस क्रिकेट जहां 1932 में ही इंटरनेशनली शुरू हो गया था, वुमेन्स तक आते आते उसे ऑलमोस्ट 40 ईयर्स लग गए। और इसका रीजन काफी सिंपल है, क्योंकि उस समय पर क्रिकेट को बस एक मेन स्पोर्ट्स की तरह देखा जाता था, एंड एट दैट टाइम वुमेन्स क्रिकेट में ना इतने रिसोर्सेज थे, ना ही देश में उतना क्रेज था। इंडियन वुमेन्स टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच 1976 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था, जो कि एक ड्रॉ के साथ फिनिश हुआ था। एंड इंडियन वुमेन्स टीम ने अपनी पहली टेस्ट विन इस मैच के ठीक 2 साल बाद यानी 1978 में रजिस्टर करी थी, जहां उन्होंने शांतारंगा स्वामी की कैप्टनसी के अंडर वेस्ट इंडीज को पुणे में हरा दिया था। और इस सब के कुछ ही टाइम बाद एक आइकॉनिक और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आता है, जिसने ना ही केवल क्रिकेट को इंडिया का प्राइम स्पोर्ट बना दिया बल्कि मॉडर्न डे इंडियन लेजेंड्स की नींव रख दी, इंडिया का 1983 वर्ल्ड कप जीतना। वेल, हमने ऑलरेडी 1983 वर्ल्ड कप के ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है, जहां हमने इस हिस्टोरिक विन को काफी अच्छे वे में डिस्कस किया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है देन आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू चेक इट आउट। इस वर्ल्ड कप विन के बाद सभी को ये लगा कि उस वर्ल्ड कप विक्ट्री ने मेंस क्रिकेट को काफी बूस्ट कर दिया था, एंड इवन एक नई जनरेशन को मोटिवेट करा था प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ। मेंस क्रिकेट हो या फिर वुमेन्स, हर बच्चा अब क्रिकेट को परस्यू करने के लिए रेडी था। एंड इसी मूवमेंट के बाद से हमें सचिन तेंदुलकर और मिताली राज जैसे प्लेयर्स देखने को मिले। अब ऐसा नहीं है कि इंडियन वुमेन्स टीम ने क्रिकेट में कुछ अचीव नहीं किया है। इनफैक्ट अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करें तो इंडियन लेजेंड मिताली राज और झूलन गोस्वामी बाकी सब वर्ल्ड क्रिकेटर्स से सबसे ऊपर आती है। जहां पे वुमेन ओडीआईज में ऑल टाइम स्कोरर है मिताली राज, वहीं पे वुमेन ओडीआईज की टॉप विकेट टेकर है झूलन गोस्वामी। तो वर्ल्ड टी20आई में मॉडर्न डे लेजेंड्स हरमनप्रीत कौर 3rd नंबर पर है और स्मृति मंदाना 2nd नंबर होने के बाद भी आखिर ऐसा क्यों है कि इन सभी प्लेयर्स ने आज तक इंडिया के लिए एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है? अब तक के वुमेन्स क्रिकेट हिस्ट्री में केवल ऐसा 3 बार ही हुआ है जब इंडियन वुमेन्स टीम आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल तक गई हो, 2005 एंड 2017 ओडीआई वर्ल्ड कप एंड 2020 टी20 वर्ल्ड कप। लेकिन इन तीनों ही बारी में इंडिया को बस हार का सामना करना पड़ा, जिसमें से 2 बार तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में हारी है। और अगर हम रिसेंट टाइम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इंडिया ही है, जो कि हमारे वुमेन्स क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का फॉर्म जरूर बताता है, फिर चाहे वो स्मृति मंदाना हो, हरमनप्रीत कौर हो या फिर हरलीन दियोल। बट जब भी आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात आती है तो मामला पूरा उल्टा कैसे पड़ जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं की चैलेंजेस की, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है पुअर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। ये एक फैक्ट है कि अगर किसी टीम को इंटरनली वेल करना है तो उसका डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर काफी सॉलिड होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर हम मेंस क्रिकेट का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही देख सकते हैं, जहां साल भर रणजी ट्रॉफी से लेकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तक सभी फॉर्मेट्स के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स चलते ही रहते हैं, और वहां से कई सारे टैलेंट्स हमने सामने आते देखे भी है। लेकिन वहीं वुमेन्स क्रिकेट टीम में हमें वो चीजें उतनी देखने को नहीं मिलती। इस वजह से इंडिया में कोई भी लड़की क्रिकेट को एज अ करियर नहीं देखती, क्योंकि पैसा तो कम मिल ही रहा है और साथ में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी इधर उधर बिखरा हुआ है। क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में इतनी रिलायबिलिटी है ही नहीं जो कोई उसे परस्यू करना चाहे। इवन इंडिया में कुछ ही ऐसी अकेडमीज है जो कि गर्ल्स को यंग एज से ही ट्रेन करती है, जैसे बेंगलुरु की एनसीए और दिल्ली की मदन लाल अकेडमी। एंड इवन वुमेन्स क्रिकेट में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना लिमिटेड था कि WPL से पहले इंडिया के पास कोई डोमेस्टिक फ्रेंचाइज लीग तक नहीं थी।
और शायद यही वजह है कि जिस फ्रीक्वेंसी से मेंस क्रिकेट में एक से बढ़कर एक टैलेंट निकल के आ रहे हैं, उसके आधे भी वुमेन्स क्रिकेट में नहीं आ रहे। एंड ये वुमेन्स क्रिकेट टीम की हाइप बस कुछ ही एक दो प्लेयर्स के नाम से चल रही है। आप खुद बताइए, मैं आपसे डायरेक्टली पूछता हूँ, आपको कितने इंडियन वुमेन्स टीम के प्लेयर का नाम पता है? स्मृति मंदाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर या एक दो नाम और बस। एंड इनमें भी ये वो प्लेयर्स हैं जिनके बारे में एक्चुअली हमें रील्स वगैरह से ज्यादा पता रहता है। नॉट बीइंग ऑफेंसिव बट 99% जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं वो वुमेन्स क्रिकेट टीम के लिए ध्यान भी नहीं देते। ऑल दे लाइक इज दिस क्यूट टाइप ऑफ एडिट्स ऑफ वुमेन्स क्रिकेटर्स, जिसमें ऑब्वियसली कोई इशू नहीं है, बट वे एक्चुअली स्पोर्ट्समैन है, तो स्पोर्ट्स पे फोकस रहेगा तो और अच्छा है ना। आप उन्हें उनके लुक्स के लिए तो अप्रिशिएट कर ही रहे हो, तो स्पोर्ट्स में भी कर ही सकते हो आई गेस। और अगर ऐसे ही चलता रहा एंड इस इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में कोई चेंज नहीं लाया गया तो इंडिया से वर्ल्ड क्लास टैलेंट निकलना बंद ही हो जाएगा, क्योंकि किसी को भी इस टाइम पर आइडिया नहीं है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज है, कितने टैलेंटेड लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। बिकॉज जो मेन ऑडियंस है उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। एंड यही चीज बताती है कि इंडिया में क्रिकेट एक स्पोर्ट्स के वे में नहीं रहा, वो एक एंटरटेनमेंट का प्रॉपर सोर्स बन चुका है। जो कि काम बस आईपीएल को करना था, अब वो क्रिकेट एक प्रॉपर वे में कर रहा है। नाउ सेकंड थिंग, मैच प्रेशर हैंडलिंग और यू कैन से लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अगर इंडियन वुमेन्स क्रिकेट की इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो जो प्रॉब्लम मेंस क्रिकेट के साथ रही है, वही चीज हमने एक्सट्रीम लेवल पर वुमेन्स क्रिकेट में भी होती हुई देखी है। एंड वो चीज है इंटरनेशनल क्रिकेट लेवल का कम एक्सपोजर होना और प्रेशर में चोक कर देना। अगर हम सारे फाइनल्स को उठा के देख लें कि इंडिया सब में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी और एंड तक आते आते इंडिया ने ऐसा चोक किया जैसे कि साउथ अफ्रीकन टीम अक्सर क्रिकेट में करती है। इंडियन वुमेन्स टीम ने अपना सबसे पहला वर्ल्ड कप फाइनल साल 2005 में खेला था। ये उनका पहला आईसीसी फाइनल था और टीम की कैप्टन थी इनफॉर्म लेजेंड मिताली राज। उस फाइनल में इंडिया का सामना इनविंसिबल ऑस्ट्रेलिया से हुआ था। ऑस्ट्रेलिया उस टूर्नामेंट में हमेशा की तरह काफी कमाल का खेल रही थी। ग्रुप स्टेज में अनबीटन रही ये टीम सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड को हरा कर आ रही थी और सबको यही लग रहा था इस बार भी ये फाइनल ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी। लेकिन ऐसी सोच रखने वाले लोगों की थिंकिंग कुछ ही टाइम बाद बदलने वाली थी। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने आती है और एक खराब शुरुआत होने के बाद इंडिया के लिए केवल 216 का टारगेट सेट कर देती है। वो टारगेट काफी चेजेबल था एंड इवन ऑस्ट्रेलियन फैंस को यही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया अपना थ्रोन फाइनल में गवा तो नहीं बैठेगी। बट The outcomes were really different because India choked badly and 216 का टारगेट चेस करते हुए ये टीम महज 117 रन पर ही ऑल आउट हो गई। बस 117 रन और ऑस्ट्रेलिया ने वो फाइनल और वर्ल्ड कप 98 रन से जीत लिया। अब यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि इंडियन टीम ने शुरुआत काफी अच्छी करी थी, खास करके बॉलिंग के टाइम पर, बट बैटिंग में आते आते उन्होंने अपना चोक का प्रोसेस शुरू कर दिया एंड इवेंचुअली वो वर्ल्ड कप फाइनल हार बैठे। लेकिन इसके बाद वुमेन्स क्रिकेट टीम में एक उम्मीद जरूर जागी थी। अब बात करते हैं दूसरे वर्ल्ड कप फाइनल की, जो कि था 2017 में। जो चीज 2005 में हुई थी वही चीज हमें 12 साल बाद एक बार फिर से देखने को मिली। यस, वही 2017 का फाइनल जो कि आज भी कई क्रिकेट फैंस नहीं भुला पाया। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग 2017 का ये सेकंड हार्ट ब्रेक था बिकॉज मैंने चैंपियंस ट्रॉफी और साथ में वुमेन्स वर्ल्ड कप दोनों काफी क्लोजली फॉलो किया था एंड दोनों में इंडियन टीम हार गई एंड दैट वाज रियली सैड। इस वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में इस बार ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि इंडिया के सामने थी इंग्लैंड की टीम, जो कि उस वर्ल्ड कप की होस्ट भी थी। एंड बिलीव मी, जिसने वो फाइनल मैच विटनेस किया होगा उन्हें ये पता होगा कि इंडिया आखिर किस पॉइंट पर हारी, क्योंकि उस मैच में 95% ऑफ द टाइम इंडियन टीम एक विनिंग पोजीशन में थी और एंड में इंडिया इतने अजीब वे में मैच हारेगी ये तो खुद इंग्लैंड की टीम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए इंडियन टीम को 229 का टारगेट दिया था एंड उस टारगेट को चेस करने उतरी इंडिया की टीम 44th ओवर तक मैच को आराम से जीत रही थी। 45th ओवर तक इंडिया का स्कोर 200 for 5 आ चुका था और बचे हुए 30 बॉल्स में इंडिया को केवल 29 रन से बनाने थे, यानी कि अगर हर बॉल पे भी 1 रन लोगे तो भी इंडिया आराम से जीत सकती थी। बट वहीं से चालू हुआ इंडिया का चोक करना और विकेट्स की बारिश। जो टीम 200 for 5 थी वो अपने बचे हुए 5 विकेट्स यानी कि अपनी टेल बस 19 रन बनवा कर गवा बैठी एंड इंडियन टीम ऑल आउट हो जाती है और इंग्लैंड वो वर्ल्ड कप बाय द मिरेकल जीत जाती है। एंड यही सेम चीज होती है 2020 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में। एंड ऑल्सो अभी रिसेंटली खत्म हुए 2024 के T20 वर्ल्ड कप में इंडियन वुमेन्स टीम ज्यादा कुछ परफॉर्म नहीं कर पाई एंड ग्रुप स्टेज में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अब इतने बुरे चोकिंग के पीछे 2 मेन रीजंस है। पहला, लेस इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलना और दूसरा, प्रेशर वाली सिचुएशन को हैंडल ना कर पाना, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। इस वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल में इंग्लैंड से बाहर हो गई थी। उसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंडिया ने माइटी ऑसीज को एक तरफा हरा दिया था, जहां पर हरमनप्रीत कौर ने एक्सप्लोसिव 171 रन बनाए थे, जो कि हम सबको आज तक याद है। वो मैच काफी ज्यादा अलग था, लेकिन फिर भी फाइनल में ऐसा क्या हो गया? अब इस चीज के लिए हमें मेंस क्रिकेट टीम का एग्जांपल देखना होगा। ऑस्ट्रेलिया जब 2015 का आईसीसी वर्ल्ड कप जीती तो उसमें एटलीस्ट 3 ऐसे प्लेयर्स थे जो कि इससे पहले वर्ल्ड कप जीत चुके थे। माइकल क्लार्क, मिचेल जॉनसन और शेन वॉटसन की प्रेशर वाली सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करना चाहिए। एंड हमें एक वन साइडेड फाइनल देखने को मिलता है उस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। सिमिलरली जब इंडिया ने 2024 का T20 वर्ल्ड
वर्ल्ड कप जीता तो हमारे पास रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर्स थे जो कि ऑलरेडी इंडिया के लिए पहले आईसीसी ट्रॉफी जीत चुके हैं, इसलिए उन्हें इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा एंड उनका एक्सपीरियंस बाकी टीममेट्स के लिए काफी काम भी आया। और यही सेम चीज हम वुमेन्स क्रिकेट में भी देख चुके हैं। मेग लैनिंग, एलिस पेरी, एलाइसा हेली, ये कुछ ऐसी फीमेल क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपनी टीम के लिए इतनी ट्रॉफी जीते हुए हैं जितनी बाकी की टीम्स ने मिलकर भी नहीं जीती है। और इन्हीं के एक्सपीरियंस से एक चैंपियन माइंडसेट की शुरुआत होती है जो कि इंडिया पूरी तरीके से लैक करती है, बिकॉज अभी तक किसी भी इंडियन फीमेल प्लेयर ने आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। तो उस प्रेशर वाली सिचुएशन में परफॉर्म करना इंडियन वुमेन्स टीम के लिए एक बड़ा टास्क बन जाता है एज कम्पेयर टू अदर टीम्स। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया जिस भी टीम से नॉकआउट में हारी है, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या फिर इंग्लैंड, उन सभी ने पहले आईसीसी ट्रॉफी जीत रखी है, इसलिए हर बार इंडिया प्रेशर में आकर चोक कर जाती है और अपोजिशन टीम उन्हें आउट प्ले कर वो वर्ल्ड कप जीत जाती है। लेकिन ये सब इश्यूज के बावजूद भी सब कुछ सुधारने और वुमेन्स क्रिकेट को इंडिया में बेहतर करने के लिए कई सारे रास्ते और तरीके भी है, जैसे कि पहला तो बायलैटरल सीरीज को इंक्रीज करना। इंडियन वुमेन टीम ने टोटल 89 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज इंडियन वुमेन्स टीम 17 से 18 मैचेस एक साल में खेलती है, जो कि कई लोग कहेंगे कि वर्कलोड मैनेजमेंट और फीमेल जेंडर को कंसिडर करते हुए काफी ठीक भी है। लेकिन उसी पीरियड में अगर हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैचेस से कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस साफ साफ दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलियन टीम 112 एंड इंग्लैंड 108। वहीं पर इंडिया के सेना टूर्स भी फोकस में आ जाते हैं, क्योंकि भले ही मेंस टीम हो या फिर वुमेन्स टीम, सेना के टूर्स इंडिया के लिए हमेशा से एक चैलेंज बन के रहे हैं। और अगर सेना कंट्रीज के टूर बढ़ेंगे तो इंडियन वुमेन्स टीम को वहाँ की कंडीशंस का आइडिया काफी अच्छा मिलेगा और वहाँ की कंडीशंस जल्दी से अडेप्ट कर पाएगी। इस सब के अलावा इंडिया को टेक्निकल डेवलपमेंट पे भी फोकस करना चाहिए, यानी कि अलग अलग स्किल्स पर लाइक बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग, इन सब के स्पेशलाइज्ड कोचिंग स्टाफ रखना पड़ेगा। पावर हिटिंग पर और फोकस डालना होगा, फील्डिंग प्रोग्राम्स का इंप्रूवमेंट करना और मेंटल कंडीशंस को एम्फसाइज करना। अगर ये सब चीजें टाइम टू टाइम डेवलप होती रही तो इंडियन वुमेन्स टीम भी इंडिया को वो ग्लोरी ला के देगी जो कि मेंस क्रिकेट ने दी है। लेकिन इतनी सब मेहनत कौन कर रहा है? क्या आपको लगता है कि जो ऑडियंस इस टाइम पर क्रिकेट नहीं देख रही है वो तब भी देखेगी? और बीसीसीआई आखिर इंप्रूवमेंट लाने का क्यों ट्राई करेगा? क्योंकि एट द एंड उन्हें पैसे कमाने हैं, जो कि ऑब्वियसली वुमेन्स क्रिकेट से नहीं आ रहे हैं। बट वी नेवर नो कब इंडियन वुमेन क्रिकेट भी राइज करेगा। सो लेट्स कीप आवर होप्स अलाइव। एज वी ऑल नो कि बीसीसीआई काफी सारे स्टेप्स ले रही है वुमेन्स क्रिकेट को सुधारने के लिए, जैसे कि नेशनल लेवल पर एकेडमीज को डेवलप करना एंड ऑल्सो WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग एक काफी अच्छा इनिशिएटिव था बीसीसीआई के द्वारा। ऑल्दो अपने पहले के 2 सीजन्स में WPL ने उतनी ग्रोथ हासिल नहीं करी जितना कि IPL ने अपने इनिशियल ईयर्स में किया था। बट एज वी ऑल नो अच्छी चीजों में टाइम लगता ही है। मोर ओवर, आप सभी को क्या लगता है कि बीसीसीआई को और स्टेप्स भी लेने चाहिए जिससे कि हमारी वुमेन्स टीम और आईसीसी ट्रॉफी जीते? कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बताना। अगर आपको टॉक्सिक इंडियन फैन बेसिस के ऊपर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर क्रिकेट में चल रहे नेपोटिज्म के ऊपर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।